मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 47 से। हमारा प्रैक्टिस सेट चला हुआ था हरियाणा जीके का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि भी भाखड़ा नहर जो है उससे सिंचित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित होने वाले क्षेत्रों के नाम बताने हैं। क्या सिरसा है, हिसार है, या सिरसा और हिसार दोनों हैं, या दोनों में से कोई नहीं। तो भी भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित होने वाले क्षेत्र जो आपके वो सिरसा भी हैं, सिरसा के साथ साथ हिसार भी हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला ज़िला कौन सा है। यानी कि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई, ध्यान देना है, 10 की वृद्धि वाला ज़िला कौन सा है। क्या गुरुग्राम है, करनाल है, महेंद्रगढ़ है, या रोहतक है। तो भी सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि वाला ज़िला यहाँ पर होगा आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला ज़िला कौन सा। सबसे अधिक वाला आपका गुरुग्राम है, लेकिन सबसे कम वाला पूछा गया है। तो सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला ज़िला में से पलवल, नूंह, झज्जर और कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला ज़िला आपका होगा झज्जर। झज्जर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी हरियाणा की कुल शहरी जनसंख्या पूछी गई है 2011 के अनुसार। हरियाणा की कुल शहरी जनसंख्या क्या 28.10% होगी, 20.17% होगी, या 34.88% होगी। यानी कि आंकड़ों की बात करते हैं तो 6310207, 5032119 या 88421091, या इनमें से कोई सा भी आंकड़ा आपका शहरी जनसंख्या का नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स बात यहाँ पर शहरी जनसंख्या की है 2011 की, तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड, यानी कि 88421003, यानी कि 34.8%, 34.88% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात यहाँ पर पूछी हुई है। ऊपर शहरी का था 34.88%, अब यहाँ पर ग्रामीण की पूछी गई है कि हरियाणा की कुल ग्रामीण जनसंख्या यहाँ परसेंटेज में है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 58.14%, सेकंड है 60.02%, 65.12%, या इनमें से कोई भी नहीं। या अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो फर्स्ट में आपका 147061119, सेकंड में 157138110, एंड थर्ड वन है 1650935 तो इनमें से ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या होगी। तो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1650935, यानी कि 65.12%, 65.12% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा में निम्न जनसंख्या गाँव में निवास करती है। यानी कि कितनी जनसंख्या गाँव में निवास करती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कि आधी करती हैं, 2/3 करती हैं, 3/4 से ज़्यादा करती हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हरियाणा में इन सभी में से जो जनसंख्या गांव में निवास करती हैं वो है 3/4 से ज़्यादा। 3/4 से अधिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई 3/4 से ज़्यादा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान पूछा गया है।
कि भी हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? क्या 12.39% है, 15.43% है, 14.1% है या 13.63% है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाई 14.1%। हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान होगा 14.1%। नेक्स्ट है, देश में हरित क्रांति की सफलता का एक अच्छा उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? यानी कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पड़ा, किस राज्य पर पड़ा? क्या बिहार इसका राइट आंसर हो सकता है, क्या हरियाणा होगा, उत्तराखंड होगा या बंगाल होगा? तो देश में हरित क्रांति की सफलता का जो अच्छा उदाहरण है वो इन चारों में से हरियाणा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, हरियाणा, ऑप्शन सेकंड हरियाणा। नेक्स्ट है, 1966 में हरियाणा राज्य का खाद्यान्न कितना था? बात यहाँ पर 1966 की चल रही है भी, हरियाणा राज्य का खाद्यान्न। फर्स्ट ऑप्शन है 25.92 लाख टन या 22.34 लाख टन या 29.16 लाख टन या 20.40 लाख टन होगा। तो 1966 में हरियाणा राज्य का खाद्यान्न इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स 25.92 लाख टन। कितना होगा भाई? 25.92 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने % होगी? यानी हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का क्या 1.8% होगी, 2.09% होगी या 2.02% होगी या 3.11 होगी? तो भी हरियाणा की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 2.09% होगी। कितनी होगी भाई? 2.09% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या की 2.09% होगी। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 57। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में पुरुषों की कुल संख्या पूछी गई है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी? क्या 13494,734 इसका राइट आंसर हो सकता है या 19303,623 होगा या 17303,403 होगा या 11317,213 इसका राइट आंसर होगा। तो भी 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में पुरुषों की कुल संख्या जो होगी वो होगी 13494,734। तो 13494,734 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी? महिलाओं की संख्या पूछी गई है। ऊपर वाले क्वेश्चन में पुरुषों की संख्या थी। महिलाओं की बात करते हैं तो क्या 13494,734 इसका राइट आंसर होगा या 25351462 होगा या 11856728 होगा या 17210112 होगा? तो भी 2011 की जनसंख्या के अनुसार महिलाओं की जो जनसंख्या होगी वो होगी यहाँ पर 11856728, 11856728। तो स्टूडेंट्स आंकड़ों वाले क्वेश्चन कम से कम हर एक एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन पूछते हैं और आंकड़ों के क्वेश्चन एग्जैक्ट याद होंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए आंकड़े आपको याद करने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। कुछ भी पूछ सकता है। हरियाणा में CSC सेंटरों की संख्या कितनी है, पुलिस सेंटरों की संख्या कितनी है, कितने केंद्र प्राथमिक है, कितने हॉस्पिटल है, कितने कॉलेज है, पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 की जनसंख्या में हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि कितनी % है? जनसंख्या वृद्धि दर पूछी गई है 2011 में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 19.90,
या 12.10% या 21.10% या 19.30% होगा। बात यहाँ पर 2011 की जनसंख्या की है भाई। तो 2011 की जनसंख्या में हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर जो होगी वो होगी 19.90%। कितना होगा? 19.90, 19.90% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र पूछा गया है कि हरियाणा में नहर के द्वारा कितना क्षेत्र सिंचाई की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाई 14.38 लाख हेक्टेयर, सेकंड है 24.6 लाख हेक्टेयर या 16.64 लाख या 20.38 लाख हेक्टेयर। तो चारों ऑप्शन में से नहरों के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र कितना होगा? तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20.38 लाख हेक्टेयर। कितना होगा भाई? 20.38 लाख हेक्टेयर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में उठान सिंचाई प्रणाली जिसको आप लिफ्ट सिस्टम की हेल्प से जानते हैं व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाला राज्य पूछा गया है कि देश में उठान सिंचाई प्रणाली लिफ्ट सिस्टम को व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाला राज्य क्या बिहार होगा, पंजाब होगा, हरियाणा होगा कि बंगाल होगा? तो बिहार, पंजाब, हरियाणा और बंगाल में से जो उठान सिंचाई प्रणाली है, लिफ्ट सिस्टम है, उसका व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाला राज्य जो होगा वो होगा भाई यहाँ पर हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऊंचे शुष्क रेतीले क्षेत्र में सिंचाई के लिए सर्वोत्तम सिंचाई मेथड का नाम यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऊंचे है, शुष्क है, रेतीले क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई के लिए सर्वोत्तम सिंचाई पद्धति क्या उठान सिंचाई प्रणाली इसका राइट आंसर होगा? फव्वारों से सिंचाई अच्छी होगी या नहरों से होगी या सारे ही इसका राइट आंसर होगा। तो भी जहाँ ऊंचे शुष्क रेतीले क्षेत्र होंगे वहाँ सिंचाई के लिए सर्वोत्तम सिंचाई पद्धति होगी वही चारों में से उठान सिंचाई प्रणाली। कौन सा होगा भाई? उठान सिंचाई प्रणाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है भाई उठान सिंचाई प्रणाली के तहत हरियाणा में अब तक कितनी परियोजनाएं लागू हो चुकी है? यानी कि उठान सिंचाई प्रणाली के तहत हरियाणा में अब तक कितनी परियोजनाएं लागू हुई? क्या 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई कि 5 हुई? तो भी इन चारों में से जो उठान सिंचाई प्रणाली के तहत हरियाणा में परियोजनाएं लागू की गई हैं उसका राइट आंसर यहाँ पर होगा 5। उठान सिंचाई प्रणाली के द्वारा हरियाणा में अब तक 5 परियोजनाएं लागू की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई पश्चिमी यमुना नहर का विकास स्थल कौन सा है भाई? पश्चिम यमुना नहर का विकास स्थल क्या ओखला बांध होगा, ताज़े वाला होगा जो अम्बाला से निकलती हैं, बाखड़ा बांध होगा या इनमें से कोई भी नहीं होगा? तो पश्चिम यमुना नहर का विकास स्थल ओखला बांध, ताज़े वाला और बाखड़ा बांध में से ताज़े वाला अम्बाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ताज़े वाला। नेक्स्ट है भाई बाखड़ा नहर हरियाणा का विकास स्थल का नाम पूछा गया है। क्या ओखला बांध होगा, नागल बांध जो बनाया गया है सतलुज नदी पर वो होगा या ओखला और नांगल दोनों होंगे या इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा? तो अभी बाखड़ा नहर की बात यहाँ पर चल रही है। बाखड़ा नहर जो हरियाणा का विकास स्थल है उसमें से इसका राइट आंसर होगा भाई नांगल बांध सतलुज नदी। क्या होगा स्टूडेंट्स? नांगल बांध सतलुज नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी गुरुग्राम नहर हरियाणा का विकास स्थल क्या होगा? गुरुग्राम नहर हरियाणा का विकास स्थल यहाँ पर पूछा गया है भाई। क्या भी नागल बांध होगा, बाखड़ा बांध होगा या ओखला बांध जो बनाया गया है यमुना नदी पर या सारे ही बांध होंगे?
बात यहाँ पर गुरुग्राम नहर की पूछी गई है भाई। गुरुग्राम नहर हरियाणा का विकास स्थल है। तो इन तीनों में से जो गुरुग्राम नहर के लिए हरियाणा का विकास स्थल होगा वो होगा ओखला बांध यमुना नदी। ओखला बांध यमुना नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अलग राज्य के रूप में हरियाणा में प्रथम जनगणना कब हुई? तो भी अलग राज्य के रूप में हरियाणा में प्रथम जनसंख्या क्या 1971 में हुई, 1973 में हुई, 1972 में हुई, 1974 में हुई? तो बात यह हरियाणा की पूछी गई है भाई। तो अलग राज्य के रूप में हरियाणा में प्रथम जनसंख्या जो हुई थी जनगणना वो हुई थी 1971 में। 1971 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर यहाँ भारत की बात करता कि भारत की पहली जनगणना कब हुई तो 1972 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। भारत की जनसंख्या की बात करें जनगणना में तो 1972 में, और हरियाणा की करें तो 1971 में। दोनों ही क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, 1971 में हरियाणा की, 1972 में भारत की। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई, अलग राज्य के रूप में हरियाणा में अब तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, अलग राज्य के रूप में हरियाणा में अब तक की कितनी जनगणनाएं अलग रूप से हो चुकी है? 1 हो चुकी है क्या भाई, 3 हो चुकी है, 5 हो चुकी है या 2 हो चुकी है? तो अलग राज्य के रूप में हरियाणा में अब तक जो जनगणनाएं हो चुकी हैं वो इन चारों ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 5। कितनी भाई? 5 जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट के हमारे एक क्लास के क्वेश्चन हो रहते फिर हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने 68 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।